यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं इंद्रोशन पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सीएससी से भी ज़्यादा सर्विस देने वाले पोर्टल के बारे में, क्योंकि सीएससी में आपको यूसीएल का काम मिलते हैं, जहां पे आप लोग आधार कार्ड डेमोग्राफिक अपडेट करते हैं। उसी तरह से इसमें भी आपको आधार का काम मिलेंगे। यहाँ पे आप न्यू इनरोलमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि सीएससी का जो यूसीएल आईडी मिलता है उसमें नया आधार कार्ड आप नहीं बना पाते हैं। लेकिन आप जो इस पोर्टल को लेंगे, इस पोर्टल में जब आप लोगों को आधार का काम मिलेंगे तो इसमें आप लोग न्यू इनरोलमेंट भी कर सकते हैं, आधार कार्ड में डेमोग्राफिक अपडेट भी कर सकते हैं, और जितना काम होता है आधार का वो सारा कुछ आप लोग इस पोर्टल से कर पाएंगे। ये कौन सा पोर्टल है, इस पोर्टल को आप लोगों को कैसे लेना है और इसका आईडी पासवर्ड बिल्कुल फ्री में कैसे मिलेंगे, ये सारा कुछ आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। और अगर आप लोग इसमें काम करते हैं तो आप लोगों को मंथली का इनकम कितना हो जाएगा, वो सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलेगा, इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम सहज सेवा केंद्र के बारे में बताएंगे। ठीक है, आप लोग गूगल ओपन करेंगे और आप लोग लिखेंगे सहज सेवा केंद्र। ठीक है, जैसे आप लोग सहज सेवा केंद्र लिखेंगे तो सहज सेवा का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो सबसे ऊपर में ही आपको देखने को मिल जाएंगे। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो सहज सेवा के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोग आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेंगे कि इसमें कौन कौन सा सर्विस है और इस सर्विस में हमको कितना रुपया कमीशन मिलते हैं। अगर हम यहाँ पे सही से काम करते हैं तो पर मंथ हम लोग कितना इनकम कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे कि आपको इसका आईडी पासवर्ड कैसे लेना है। तो सबसे पहले आपको नीचे आ जाना है। ठीक है, नीचे आएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेंगे। सहज सेवा का आप लोग रिटेलर आईडी, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ज्वाइन पे क्लिक करके तो आप ज्वाइन इसमें हो जाएंगे। तो पहले हम इनकम कैलकुलेट कर लेते हैं। इनकम कैलकुलेट करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, आप लोग इनकम कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए इनकम पर डे, उसके बाद नंबर ऑफ डे, उसके बाद टोटल मंथली इनकम। सबसे पहले बता रहा है कि 1133 रुपया 49 पैसा आप लोग अगर पर डे इनकम करते हैं तो 30 दिन में मतलब एक महीना में आप लोग 34,005 रुपया कमाएंगे। ठीक है, तो ये 1133 रुपया कैसे होगा वो नीचे में कैलकुलेट करके बताया है। ठीक है, कमीशन स्ट्रक्चर नीचे में दिया गया है। बैंकिंग का सर्विस है। सबसे पहले है मनी ट्रांसफर। अगर 1 मिनट ट्रांसफर करते हैं तो आपको 20 रुपया 97 पैसा मिलता है। 4500 मिनिमम 4500 कर लेते हैं तो एक ही ट्रांजेक्शन आपको करना है। एपीएस का एक ट्रांजेक्शन करेंगे 3500 का 10 रुपया कमीशन। माइक्रो एटीएम का करेंगे एक ट्रांजेक्शन 3500 का 10 रुपया कमीशन। मिनी एटीएम किसी का निकालेंगे आपको 1 रुपया 20 पैसा का कमीशन, एक ही करना है। ठीक है, उसके बाद यूटिलिटी सर्विस है, मोबाइल रिचार्ज है 4.54 कमीशन। डीटीएच का रिचार्ज करेंगे तो 3 रुपया 53 पैसा कमीशन। इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट करेंगे तो 1 रुपया 38 पैसा का कमीशन। आप लोग यहाँ पे पूरा देख लेंगे कि कौन सा सर्विस में हमको कितना रुपया कमीशन मिल रहा है, जो कि सब सर्विस जोड़ के, ठीक है, सब सर्विस जोड़ के अगर बात करें तो 1133 रुपया यहाँ पे कैलकुलेट करके बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे सर्विस है। जैसे हम आपको यहाँ पे सर्विस लिस्ट ही दिखा देते हैं। ब्रॉडबैंड है, लैंडलाइन है, पोस्टपेड है, फास्ट रिचार्ज है, बाइक का इंश्योरेंस आप कर सकते हैं, 4 व्हीलर इंश्योरेंस है, एलआईसी प्रीमियम कलेक्शन है, बस का टिकट आप लोग यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ पे आप लोग फ्लाइट टिकट बना सकते हैं, रेल का एसी है, रेल का नॉन एसी वाला टिकट बना सकते हैं, टैक्स टू विन है। फिर टैक्स टू विन 2 प्रकार का है आईटीआर फाइल करने के लिए। एक है 949 रुपया का, अगर आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको 321 रुपया का कमीशन मिलेंगे। अगर आप लोग यहाँ पे आईटीआर फाइल 399 रुपया करते हैं तो आपको 80 रुपया का कमीशन मिलेंगे। तो सारा कुछ यहाँ पे दिखाया गया कि कौन सा सर्विस है और आपको आगे में बताया गया कि कितना रुपया कमीशन मिलेंगे। जैसे कोई एयर फाइबर लगाते हैं 1000 तो एयर फाइबर का चार्ज है, अगर आप लोग लगाते हैं तो आपको 170 रुपया के आसपास कमीशन मिल जाएंगे। तो कुछ इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे इनकम करके बताया गया है। ठीक है, देखिए कि कौन सा सर्विस में हमको कितना रुपया कमीशन मिलेंगे और पर मंथ हम अगर सही से काम करते हैं तो कितना रुपया कमीशन मिल जाएंगे। ठीक है, आप जान लेते हैं कि इसका आईडी पासवर्ड कैसे लेना है। आईडी पासवर्ड लेने के लिए सबसे पहले लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएंगे। सबसे पहले आपको साइन अप का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली साइन अप पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेंगे। तो इसका आईडी लेने के लिए सबसे पहले रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो होगा वो आपको यहाँ पे बता रहा है। सबसे पहले प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। उसके बाद प्रूफ ऑफ एड्रेस है, यहाँ पे इंडिविजुअल एंट्री है। ठीक है, इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा। जैसे प्रूफ ऑफ एड्रेस में पीओए, आधार कार्ड, पेन, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इसमें से कोई एक प्रूफ दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पीओए, प्रूफ ऑफ एड्रेस। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ट्रेड लाइसेंस और जीएसटी सर्टिफिकेट दे सकते हैं। एनीवन कोई एक डॉक्यूमेंट्स आपको देना है। अदर डॉक्यूमेंट्स अगर बात करें आईआरबीएफ सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन, एजुकेशन सर्टिफिकेट, इसमें से कोई एक दे सकते हैं, ऑप्शनल है। उसका अदर डिटेल्स में बैंक का डिटेल्स देना होता है और बिजनेस शॉप का डिटेल्स देना होता है आईडी लेने के लिए। तो सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पे बात करें आईडी लेने का, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इम्यूनिटी टाइप है तो आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी में सहज मित्रा रहेगा। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रेड में रूरल या उर्बन, जहाँ से आप हैं वो सेलेक्ट करेंगे। अगर गाँव से है तो रूरल, अगर आप लोग शहर से है तो उर्बन सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास कोई डिस्ट्रीब्यूटर आईडी है तो यहाँ पे भरेंगे।
अगर आपके पास एम्प्लॉय आईडी है तो यहाँ पे भरेंगे, नहीं है तो इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद रेफरल टाइप में आप लोग सहज भी तो भरेंगे, अगर रेफरल आईडी है तो यहाँ पे फिल करेंगे, अन्यथा इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से आपको यहाँ पे वेरीफाई करवाना है। उसके बाद अगर आपका मोबाइल नंबर व्हाट्सअप सेम है तो यहाँ पे टिक करोगे। अल्टरनेटिव कोई मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके आप अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर दे सकते हैं। पैन कार्ड अपलोड करना होगा। ये सारा कुछ करने के बाद फिर से कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो फिर से नेक्स्ट पेज ले जाएंगे जहाँ पे आपको आधार कार्ड अपलोड करना है। उसके बाद इंटर एड्रेस है, सेंटर का एड्रेस आपको देना होगा। उसके बाद रिव्यू एंड सबमिट होंगे। उसके बाद गेट योर क्रेडेंशियल, उसके बाद क्रेडेंशियल आपका बन जाएंगे। फिर आपका रिव्यू में चला जाएगा, फिर आपके ईमेल पे इसका यूजर आईडी पासवर्ड आ जाएंगे। तो कुछ इस तरह से इसका आईडी पासवर्ड ले सकते हो सहज मित्रा का और काम कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने बता दिए कि इसमें कौन कौन सा सर्विस है। ठीक है, इसका आईडी पासवर्ड कैसे लेना है। तो आईडी लेने से पहले हम आपको एक नोटिफिकेशन दे देना चाहते हैं। अगर आप लोग कोई भी आईडी ले रहे हैं तो आप लोग पहले अपने स्तर से कंपनी को वेरीफाई करेंगे। ठीक है, और उसके बाद ही आप लोग उसमें पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। ठीक है, पहले अपने स्तर से आप लोग वेरीफाई करेंगे। अगर पैसा दे के कोई आईडी दे रहा है तो आप लोग उसे मना कर देंगे, क्योंकि आईडी लेने का कोई भी चार्ज नहीं होते हैं। ठीक है, तो चलेगा जी, इस वीडियो में इतना।